सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शांति बिष्ट आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस क्लास में। आज इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो है कक्षा 8वीं का पहला पाठ। पाठ का नाम क्या है? प्रियतम। ठीक है, प्रियतम का अर्थ क्या होता है? प्रियतम का अर्थ होता है सबसे प्रिय। ठीक है, प्रियतम का अर्थ क्या होता है? सबसे प्यारा, सबसे प्रिय। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है लेखक? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो एक बार हम पहले कवि परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम कविता का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 21 फरवरी 1896 को। कब हुआ था? 21 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है मेदिनीपुरम। ठीक है, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। कहाँ पर जन्म हुआ था? मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। और मृत्यु इनकी हुई थी 15 अक्टूबर 1961। 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय। पिता का नाम क्या था? पंडित राम सहाय। और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं जो है वो क्या है? परिमल, गीतिका और तुलसीदास। तुलसीदास एक खंड काव्य है। ठीक है, उसके अलावा ये किन किन भाषाओं में रचना करते थे? तो इनकी भाषा है हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत। तो ये आपका कवि परिचय है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं कविता की तरफ। ठीक है, कविता क्या है हमारी? प्रियतम। प्रियतम का अर्थ होता है सबसे प्रिय। ठीक है, जो हमें सबसे प्रिय होता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रियतम कहलाता है। तो क्या है कविता? देखिए, ये कविता बेटा एक कहानी के तौर पर लिखी गई है। ठीक है, ये कविता जो है एक कहानी के तौर पर लिखी गई है। इस कविता में जो नारद जी हैं वो भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है। तो आइए देखते हैं कविता एक बार। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। तो क्या है पहली लाइन का अर्थ? एक दिन विष्णु जी के पास, एक बार विष्णु जी के पास कौन गए? नारद जी गए। और नारद जी ने विष्णु जी से क्या पूछा कि इस मृत्यु लोक में, ठीक है, आपका सबसे प्रिय यशस्वी भक्त कौन है? ठीक है, यशस्वी भक्त का मतलब जो सबसे अच्छा पात्र जो निभा रहा है, कैरेक्टर जिसका सबसे अच्छा है। ओके, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा प्रधान। प्रधान का मतलब क्या है? बड़ा। भक्त आपका कौन है? मृत्यु लोक का मतलब क्या है? मृत्यु लोक यानी कि धरती लोक। धरती लोक में आपको सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? ठीक है, विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम। विष्णु जी ने क्या जवाब दिया कि एक सज्जन किसान, ठीक है, एक सीधा साधा किसान मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। ठीक है, जब नारद मुनि ने ये बात सुनी तो उन्होंने सीधे क्या बोला कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा। तो इस बात पर विष्णु भगवान हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने क्या कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। तो नारद जी चल दिए। कहाँ चल दिए नारद जी? किसके पास चल दिए? नारद जी विष्णु लोक से सीधा उनके भक्त की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। ठीक है, वहां पहुंचे, भक्त के यहाँ पहुंचे। उन्होंने क्या देखा? हल जोत कर आया वह दोपहर को, यानी कि जो किसान है वो सुबह हल जोत कर दिन में वापस आया, दोपहर को वापस आया। अपने दरवाजे पर पहुंचकर उसने राम जी का नाम लिया। किसने नाम लिया? किसान ने। ठीक है, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। उसने स्नान किया यानी कि नहाया, उसके बाद अपना भोजन किया दिन का और फिर अपने काम पर चला गया। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। ठीक है, तो दिन में उसने भोजन किया और फिर अपने काम पे चला गया। शाम को फिर वो लौटकर जब दरवाजे पर आया तो उसने फिर एक बार अपने भगवान जी का नाम लिया, यानी कि अपने इष्ट का नाम लिया। प्रातः काल चलते समय जब सुबह हुई, सुबह जब वो काम पर निकला तो काम पर निकलने से पहले उसने एक बार फिर से उनका क्या किया?
मधुर स्मरण किया, यानी कि उनको याद किया, अपने इष्ट को याद किया। ओके, आगे देखिए, बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया, गए विष्णु लोक, बोले भगवान से। देखिए, बस केवल 3 बार नारद जी चकरा गए कि जिसे विष्णु भगवान अब से अपना सबसे प्रिय भक्त कह रहे हैं, वो भक्त उन्हें सिर्फ दिन में 3 बार याद करता है। ठीक है, इसलिए वो चकरा गए। वे गए कि भगवान विष्णु जो है, जिसको 3 मीन्स भगवान विष्णु को जो सिर्फ 3 बार याद कर रहा है, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वो उनका सबसे प्रिय भक्त है। तो वो क्या बोलते हैं, किंतु भगवान को तो ये किसान ही याद है, जो उनको सिर्फ 3 बार याद कर रहा है, उन्हें तो सिर्फ यही याद है। फिर वो विष्णु लोक गए, बोले भगवान से। क्या बोले भगवान से, देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। क्या बोलते हैं वहां जाकर वो, आपने देखा किसान ने दिन में सिर्फ 3 बार अपने भगवान को याद किया है, यानी कि आपका नाम दिन में सिर्फ 3 बार लिया है। बोले विष्णु नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। विष्णु भगवान उनसे बोलते हैं कि नारद जी, मुझे एक काम याद आया है। ठीक है, एक दूसरा आवश्यक काम याद आ गया है, तुम्हें छोड़कर उस काम को और कोई नहीं कर सकता। साधारण विषय है यह, बाद को विवाद होगा। यानी कि जिस बारे में आप बात कर रहे हो, ये एक साधारण सा विषय है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। क्या बोलते हैं विष्णु भगवान उनसे कि तब तक आप ये जो आवश्यक कार्य है, इसको पूरा कीजिए। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। तैलपूर्ण का मतलब होता है तेल से भरा हुआ। ठीक है, तैलपूर्ण का मतलब क्या होता है, तेल से भरा हुआ, पात्र यानी कि बर्तन। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, तैलपूर्ण पात्र यह, यानी कि तेल से भरा हुआ यह पात्र लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की। प्रदक्षिणा का मतलब होता है परिक्रमा। विष्णु भगवान उनसे कहते हैं कि ये तेल से भरा हुआ पात्र लेकर आप पूरे भूमंडल की, यानी कि पूरे संसार की, पृथ्वी की आप क्या कराइए, परिक्रमा कराइए। ठीक है, ध्यान रहे सविशेष, यानी कि इस बात का विशेष ध्यान रखना, एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए, कि इससे एक बूंद भी, इस पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं विष्णु भगवान उनको कि ये पात्र लीजिए, तेल से भरा हुआ पात्र लो और इसे लेकर पूरे भूमंडल की, पूरे संसार की आप परिक्रमा करके आ जाओ। ठीक है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसमें से एक भी बूंद तेल की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। लेकर चले नारद जी, आज्ञा पर धृत लक्ष्य। लेकर चले नारद जी उस पात्र को लेकर चल दिए, आज्ञा पर धृत लक्ष्य। धृत लक्ष्य का मतलब होता है लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर। ठीक है, धृत लक्ष्य मतलब लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर। तो जो नारद मुनि जी हैं, वो उस पात्र को, तेल से भरे हुए पात्र को लेकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, ठीक है, उस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर चल दिए। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। वो इन्हें इस बात का ध्यान रखना था कि इस बर्तन में से एक भी बूंद तेल की नीचे ना गिरे। ठीक है, योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। योगी राज यानी कि नारद मुनि पूरे विश्व का पर्यटन, यानी कि पूरे विश्व की यात्रा करके वापस वैकुंठ लौट आए। वैकुंठ यानी कि विष्णु जी का धाम जो होता है, भगवान विष्णु के धाम को वैकुंठ कहा जाता है। ठीक है, वैकुंठ को वो लौट आए। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। उन्होंने एक भी बूंद तेल गिराया नहीं, उन्होंने एक भी बूंद तेल गिरने नहीं दिया। इस बात की खुशी उनको हो रही थी, इस बात की उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही थी। ठीक है, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। वो ये सोचकर, मतलब वो ये सोचने लगे कि अब मुझे पता चलेगा कि इस तेल का रहस्य क्या है। ठीक है, मुझे इस तेल का रहस्य मालूम होगा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बिठाया स्नेह से। नारद मुनि को देखकर विष्णु भगवान ने उन्हें प्यार से अपने पास बिठाया। कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। वो कहते हैं कि जो तुम प्रश्न पूछ रहे थे उसका उत्तर तो अब तुम्हारे सामने आ गया है।
अब मुझे ये बताओ कि इस पात्र ले जाते समय तुमने कितनी बार अपने इष्ट का नाम लिया, यानी कि अपने भगवान का नाम लिया? एक बार भी नहीं। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, यानी कि संदेहपूर्ण हृदय से, संदेहपूर्ण होकर उन्होंने नारद विष्णु जी से कहा कि मैंने एक बार भी नाम नहीं लिया अपने इष्ट का। ठीक है। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा। नारद मुनि ने कहा मुझे काम आपने ही तो दिया था, मैं आपका ही तो काम कर रहा था, तो मेरा पूरा ध्यान उस पर ही लगा रहा। ठीक है। नाम फिर क्या लेता? और तो वो क्या बोलते हैं नारद मुनि उनसे कि नाम मैं फिर क्या लेता, मैं आपका ही तो काम कर रहा था, इसलिए मैं नाम क्या लेता। उस किसान का भी काम मेरा ही दिया हुआ है। विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ। विष्णु भगवान उनसे कहते हैं कि हे नारद, जो उस किसान को काम दिया गया है वो काम भी तो मैंने ही दिया है, मैंने उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां ला दी हैं। ठीक है। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियां। मैंने उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां एक साथ लादी हुई हैं। ठीक है। सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, यानी कि वो अपने सारे जितने भी उत्तरदायित्व हैं उनको निभाता है, उनको पूरा करता है, अपना काम करता है और नाम भी लेता है। अपने इष्ट का नाम भी वो लेता है, उसे लेना वो नहीं भूलता है। इसी से है प्रियतम, इसीलिए वो मेरा क्या है? प्रियतम है, यानी कि इसीलिए मुझे वो सबसे ज्यादा प्रिय है। नारद लज्जित हुए का मतलब नारद जी क्या हुए? शर्मिंदा हुए। कहा यह सत्य है। क्या बोले वो? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। वो सारा काम करता है, अपने सारे फर्ज निभाता है और उसके बाद वो अपने इष्ट को याद करना भी नहीं भूलता। तो आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर। चलिए बेटा, अब हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर। ये हमारे लघु प्रश्न है। ठीक है। लघु प्रश्न का पहला प्रश्न है, नारद विष्णु जी के पास किस लिए गए थे? नारद विष्णु जी के पास किस लिए गए थे बताइए? नारद विष्णु जी के पास यह जानने के लिए गए थे कि मृत्यु लोक में उनका श्रेष्ठ भक्त कौन सा है, सबसे बड़ा भक्त। मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक में उनका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन सा है। ठीक है। यह जानने के लिए नारद जो है वो विष्णु जी के पास गए थे। दूसरा है, नारद किसान की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? बताइए, नारद किसान की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? देखिए, विष्णु जी ने किसान को अपना जो है सबसे प्रिय भक्त कहा, सबसे बड़ा भक्त कहा। ठीक है। तो वो यह जानना चाहते थे कि आखिर उसमें ऐसी क्या खासियत है कि जो वो विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए वो उसकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। ठीक है। तीसरा है, नारद क्या देखकर चकरा गए? बताइए, नारद क्या देखकर चकरा गए? नारद यह देखकर चकरा गए कि जिस व्यक्ति को या जिस किसान को विष्णु भगवान अपना सबसे प्रिय भक्त कह रहे हैं, वो दिन में सिर्फ 3 बार अपने इष्ट का नाम लेता है। ठीक है। यानी कि वो दिन में सिर्फ 3 बार अपने इष्ट को याद करता है। तो वो भगवान का भक्त मीन्स विष्णु भगवान उसको क्या है? अपना सबसे बड़ा भक्त कह रहे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ 3 बार ही इष्ट का नाम ले रहा है, अपने भगवान का नाम ले रहा है। आगे देखिए, इस कविता को पढ़कर आपके मन में क्या विचार उमड़े? ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। मूल्यपरक प्रश्न है। इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ओके। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि हर किसी के अंदर अलग अलग विचार उमड़े होंगे, है ना। हर किसी के अंदर एक जैसा थॉट तो नहीं आ सकता, हर व्यक्ति का एक अपना थॉट होता है। इस पोयम को पढ़कर, इस कविता को पढ़कर आपके अंदर क्या विचार आए, आपने वो लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला है, किसान भगवान का नाम किस किस समय लिया करता था? बताइए, किसान भगवान का नाम किस किस समय लिया करता था? देखिए, सुबह वो काम पे जाता था, जब दिन में वो घर वापस आता था तो दरवाजे पर पहुंचकर अपने इष्ट का नाम लेता था। ठीक है। फिर वो अंदर जाता, स्नान करता, भोजन करता, फिर अपने काम पर चला जाता। शाम को जब वापस आता, फिर दरवाजे पर पहुंचकर वो अपने इष्ट को याद करता था। ठीक है। और सुबह अपने काम पर निकलने से पहले एक बार फिर से वो अपने भगवान का नाम लेता था। क्लियर हुआ? 3 बार वो भगवान को याद करता था। अगला क्वेश्चन है, फिर भी भगवान को किसान ही याद आया।
कविता की यह पंक्ति किसके द्वारा किस संदर्भ में की गई है? देखिए, फिर भी भगवान को किसान ही याद आया, ये पंक्ति किसने बोली थी? नारद मुनि ने बोली थी। और कब बोली थी ये पंक्ति? जब उन्होंने देखा कि किसान तो सिर्फ दिन में 3 बार ही इष्ट को याद कर रहा है, अपने भगवान का नाम ले रहा है, फिर भी विष्णु भगवान उसको अपना सबसे प्रिय भक्त कह रहे हैं। उस समय ये पंक्ति बोली गई। समझ में आ गया आपको? कविता की यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई? नारद मुनि के द्वारा। किस संदर्भ में? जब नारद मुनि ने देखा कि किसान तो सिर्फ 3 बार ही अपने भगवान का नाम लेता है ना, और विष्णु जी उसको अपने सबसे प्रिय भक्त बोल रहे हैं, तो तब उन्होंने ये पंक्ति बोली। ठीक है, इस पंक्ति से नारद जी की कौन सी भावना उभर कर सामने आती है? ये जो पंक्ति है, फिर भी भगवान को किसान ही याद आया, ये पंक्ति उन्होंने बोली। देखिए, जो नारद मुनि हैं वो दिन भर नारायण नारायण का जाप करते हैं, उनके मुंह में हमेशा नारायण नारायण ही होता है। आपको पता है कि नारायण विष्णु भगवान का दूसरा नाम है ना? नारायण जो है वो विष्णु भगवान का दूसरा नाम है, और वो दिन भर नारायण नारायण का जाप करते हैं। लेकिन विष्णु भगवान जी को किसान ही याद है, जो कि उन्हें सिर्फ 3 बार याद करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस पंक्ति से नारद जी की कौन सी भावना उभर कर सामने आती है? सबसे पहले उनको आश्चर्य कि 3 बार ये नाम लेता है, ये प्रिय है, आश्चर्य की भावना। दूसरा, खुद को उस किसान से बड़ा समझने की, यानी कि खुद को बड़ा भक्त समझने की भावना। ठीक है, यानी कि अहंकार की भावना उनके अंदर आती है। क्लियर हुआ आपको? कौन कौन सी भावनाएं उभर कर सामने आती हैं? आश्चर्य की भावना, अपने आप को दूसरे से बड़ा भक्त दिखाने की भावना, अहंकार की भावना जिसको हम कहते हैं, वो उभर कर सामने आती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु जी ने नारद जी को कौन सा काम सौंपा और क्यों? बताइए, विष्णु जी ने नारद जी को कौन सा काम सौंपा था? विष्णु जी ने नारद जी से कहा था कि ये तैलपूर्ण यानी कि तेल से भरा हुआ पात्र लेकर आप पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कराइए, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा आइए। ठीक है, ये काम उन्होंने सौंपा। क्यों सौंपा? क्योंकि वह जो नारद मुनि है उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। ठीक है, वो दिखाना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो नारद मुनि है उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने उनको ये काम सौंपा। अगला है, नारद जी को तेल पूर्ण पात्र देते हुए विष्णु जी ने क्या निर्देश दिए? जब वो उनको तेल पूर्ण पात्र दे रहे थे और कह रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाओ, तो उस समय उन्होंने उन्हें क्या निर्देश दिया? उन्होंने निर्देश दिया कि इस पात्र से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना? यही निर्देश दिया था ना कि इस पात्र से एक भी बूंद तेल नीचे ना गिरे। अगला प्रश्न है, विष्णु जी ने किसान की क्या विशेषता बताई? बताइए, विष्णु जी ने किसान की क्या विशेषता बताई? लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। देखिए, विष्णु भगवान ने क्या कहा कि किसान को जो काम दिया है वो भी मेरा दिया हुआ है ना? और किसान के ऊपर मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद रखी हैं, उसे मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, अपना पूरा काम करता है, और साथ ही साथ वो अपने इष्ट को याद भी करता है, यानी कि अपने भगवान को याद करना भी नहीं भूलता। वो अपने सारे काम निपटाता है और अपने भगवान को याद भी करता है। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए बेटा, लास्ट प्रश्न क्या है? कविता में किसान की भक्ति को नारद की भक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ बताकर कवि क्या प्रमाणित करना चाहता है? देखिए, इस कविता में जो किसान की भक्ति है उसको नारद की भक्ति से श्रेष्ठ बताया गया है, बड़ा बताया गया है। ठीक है, जो नारद मुनि है वो दिन भर नारायण नारायण का जाप करते हैं। आपको पता है, नारायण शब्द जो है वो विष्णु जी का दूसरा नाम है। नारायण जो है वो विष्णु जी का दूसरा नाम है, तो वो दिन में शायद हर टाइम नारायण नारायण का ही जाप करते हैं। लेकिन जो किसान है वो दिन में सिर्फ 3 बार भगवान को याद करता है ना? तो विष्णु भगवान उसे अपना सबसे प्रिय भक्त बता रहे हैं। बता रहे नहीं बता रहे? तो नारद की भक्ति से श्रेष्ठ किसान की भक्ति क्यों है? क्योंकि किसान जो है वो अपने काम निपटाता है, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करता है। बेटा, श्रेष्ठ वही कहलाता है जिसे जो कर्तव्य दिए गए हैं वो कर्तव्यों को निभाए, अपने कार्यों को पूरा करे और साथ ही साथ अपने भगवान को याद भी करे। ठीक है, वह श्रेष्ठ नहीं कहलाता जो दिन भर भगवान का नाम लेता है लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता।
श्रेष्ठ वही कहलाएगा जो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ईश्वर का नाम लेता है। ठीक है। इस कविता में कवि यही बताना चाहता है कि हमारे जितने भी काम हैं, हमारे जितने भी कर्तव्य हैं, वो भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। भगवान ने ही हमें सारे कार्य दिए हैं। ठीक है। तो उन कार्यों को पूरा करना ही हमारी सच्ची भक्ति है। जो अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को पूरा करता है, वही सच्चा भक्त है और वही भगवान की सच्ची भक्ति है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है। सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ चुके हैं। ये सारे प्रश्न आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ठीक है। ये सारे प्रश्न आपने अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो ये काम कर लीजिएगा और प्लीज बेटा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो भी आपका होमवर्क है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करूंगी। वहां से आप ये सारे क्वेश्चंस देख लेना और अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना। सो गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।